हेलो दोस्तों। तो आज ये वीडियो फाइनेंशियल रेशियो का पार्ट 2 होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट रेशियो बाकी है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है। जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तब इनिशियल स्टेज पे कंपनी के सारे शेयर प्रमोटर के पास होते हैं, और जब भी कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी में पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए प्रमोटर अपना कुछ हिस्सा पब्लिक में सेल करके पैसा इकट्ठा करते हैं। यानी कि प्रमोटर आईपीओ के जरिए पैसा रेज करते हैं, तब कंपनी एक प्राइस पे शेयर इश्यू करती है, उसे ही हम फेस वैल्यू कहते हैं। और ज़्यादातर कंपनी अपने शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये ही रखती है, ताकि अकाउंट में कैलकुलेशन करने में काफ़ी हेल्प होती है। तो इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि रॉकी एबीसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी चला रहा है, और उसने कंपनी को 1 करोड़ शेयर में कन्वर्ट कर दिया है, और हर एक शेयर की फेस वैल्यू उसने रखी है 10 रुपये। और अब उसे कंपनी को बड़ा करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो अपना कुछ हिस्सा पब्लिक में सेल करके पैसा रेज करना चाहता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि रॉकी अपने शेयर की प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा भी रख सकता है। यानी कि अगर कोई भी कंपनी अपने आईपीओ के टाइम अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा की प्राइस पे अगर शेयर निकालती है, तो उसे हम शेयर प्रीमियम कहते हैं। एग्जाम्पल से जानते हैं, जब जोमेटो का आईपीओ आया था तब उसके शेयर की इश्यू प्राइस थी 76 रुपीज़, और उस टाइम उसने फेस वैल्यू रखी थी 1 रुपये। यानी कि जोमेटो ने 75 रुपीज़ में शेयर प्रीमियम किया था, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि फेस वैल्यू से हमें क्या पता चलता है। जब भी कंपनी डिविडेंड देने का डिसीजन लेती है, तो वो डिविडेंड फेस वैल्यू के हिसाब से ही डिक्लेयर करती है। मान लीजिए कि XYZ कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपये, और वो कंपनी 200% का डिविडेंड देने का डिसीजन लेती है, तो उसका डिविडेंड क्या होगा? डिविडेंड इज इक्वल टू 10 इंटू 200% इज इक्वल टू 20 रुपीज़। यानी कि इस कंपनी का डिविडेंड होगा 20 रुपये। अगर किसी भी कंपनी की फेस वैल्यू अगर 1 रुपये है, और वो एक 1000% का डिविडेंड देने का डिसीजन लेती है, तो उसका डिविडेंड होगा 1 इंटू 1000% इज इक्वल टू 10 रुपीज़। यानी कि इस कंपनी का डिविडेंड होगा 10 रुपये। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि 100% डिविडेंड यानी कि हमें करंट शेयर प्राइस का 100% होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कंपनी डिविडेंड परसेंटेज में डिक्लेयर करती है, तब आपको कैलकुलेशन में आपको फेस वैल्यू को ध्यान में रख के कैलकुलेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट वैल्यूएशन रेशियो है डिविडेंड एंड डिविडेंड यील्ड क्या होता है। तो हमने डिविडेंड के ऊपर पहले से ही पूरा वीडियो बना के रखा है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे आप डिटेल में देख सकते हो। तो अब हम जान लेते हैं कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। ज़्यादातर इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम के लिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक को ही चुनते हैं, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करते टाइम डिविडेंड यील्ड को खास देखते हैं, और इसे कुछ इस तरह से वो कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड yield is equal to annual dividend per share upon current share price into 1000। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एबीसी कंपनी की शेयर प्राइस है 100 रुपये, और इस कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड देने का डिसीजन लिया है, तो इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड क्या होगा? डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 इंटू 100, यानी कि 10%। अगर आपने इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, तो आपको हर साल 10% का रिटर्न मिलेगा। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी की शेयर प्राइस का कंपनी के डिविडेंड यील्ड के साथ इनवर्स रिलेशन है। यानी कि कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी तो उसका डिविडेंड यील्ड कम हो जाएगा, अगर शेयर प्राइस कम हो जाएगी तो डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगा। अगर आप कंपनी की एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको कंपनी की शेयर हिस्ट्री पे भी ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कंपनी सचमुच में डिविडेंड दे रही है या शेयर की प्राइस कम होने से वो। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूएशन रेशियो आता है कि ROE एंड ROCE क्या होता है। तो इन दोनों में हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ROE क्या होता है। तो ये एक प्रॉफिटेबल रेशियो है, और इस रेशियो से हम ये जान सकते हैं कि कंपनी अपने शेयर होल्डर इक्विटी पे कितना प्रॉफिट बना रही है, और इसे हम कुछ इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि ROE इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी, जहाँ पर नेट प्रॉफिट आप इनकम स्टेटमेंट और शेयर होल्डर इक्विटी आप बैलेंस शीट से जान सकते हो। तो इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि XYZ कंपनी का नेट प्रॉफिट है 100 करोड़ रुपए, और उस कंपनी की एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी है 600 करोड़ रुपए की। तो इस कंपनी का ROE क्या होगा? तो यहाँ पर हम ROE का फॉर्मूला लिख देते हैं कि ROE इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी इज इक्वल टू 100 करोड़ रुपए अपॉन 600 करोड़ रुपए इज इक्वल टू 0.16, यानी कि 16% का ROE इस कंपनी का निकल के आता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी यानी कि 600 करोड़ पर 100 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, जो लगभग 16% के आसपास है, और इसे ही हम आरओई कहते हैं। एक अच्छी कंपनी का आरओई कितना होना चाहिए, तो उसका आंसर है 15%। वॉरेन बफेट भी इन्वेस्टमेंट करते टाइम 15% से ज़्यादा के आरओई वाली कंपनी ही चुनते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आरओसी क्या होता है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो ये भी एक प्रॉफिटेबल रेशियो है, जो ये दिखाता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना प्रॉफिट बना रही है। और इसे हम कुछ इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि आरओसी इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ईबीट अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। ईबीट जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, वो आप इनकम स्टेटमेंट से जान सकते हो, और कैपिटल एम्प्लॉयमेंट आप बैलेंस शीट से जान सकते हो। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इस सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि XYZ कंपनी का 2020 का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि ईबीट है 100 करोड़ रुपए का, और उस कंपनी के टोटल एसेट है 500 करोड़ रुपए का, और उस कंपनी की करंट लायबिलिटीज है 100 करोड़ रुपए की। तो इस कंपनी का आरओसी क्या होगा? तो यहाँ पर हम आरओसी का फॉर्मूला लिख देते हैं कि आरओसी इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि ईबीट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर हमें कैपिटल एम्प्लॉयमेंट क्या है वो हमें नहीं पता है, तो उसे भी हमें कैलकुलेट करना होगा। तो उसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इस कंपनी का टोटल एसेट है 500 करोड़ रुपए का, और इस कंपनी का करंट लायबिलिटी है 100 करोड़ रुपए की। तो इस कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयमेंट निकल के आता है 400 करोड़ रुपए का। तो इसे हम आरओसी वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। तो उसका कैलकुलेशन है 100 करोड़ रुपए अपॉन 400 करोड़ रुपए इज इक्वल टू 0.25, यानी कि 25% का आरओई निकल के आता है इस कंपनी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जिस भी कंपनी का आरओई एंड आरओसी अच्छा होता है, वो कंपनी फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके देती है इन्वेस्टर को। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप किसी एक वैल्यूएशन रेशियो को देख के कभी इसमें इन्वेस्ट ना करें। आप उस कंपनी के और भी फैक्टर को देखें और उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लें। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें आगे आने वाला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सके। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।